हाय एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। ये बेसिकली हमारा वोकैबुलरी सेशन थर्ड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी यशिका। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आपके वोकैबुलरी के क्या क्या मैंने लिए हैं। एंड जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो बेसिकली है माइग्रेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि समथिंग आपका जो बेसिकली थिंग है कम से कम लैक करना क्वांटिटी में और क्वालिटी में, तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप लिमिटेड की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी में इसको ऐड करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, दे वर फोर्स्ड टू सप्लीमेंट देयर मैग्री अर्निंग्स। एंड सिनोनिम्स देखिए, जैसे कि आपने इनसफिशिएंट देखा, लिमिटेड देखा, जो आप जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं उसकी प्लेस पे आप इस वर्ड को लेके आइए, आपकी जो वोकैबुलरी है और अच्छी होगी। एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी पुराने एग्ज़ाम पेपर से ये लिया गया है, जैसे कि आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं। तो नोट कीजिए, जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं कि बेसिकली उसमें वोकैबुलरी किस टाइप की आती है, जनरल टाइप की आती है कि जनरल लाइफ में जो आपके वर्ड्स रिलेटेड यूज़ होते हैं तो वैसे ही वोकैबुलरी आती है कि वर्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो लगते नहीं है कि उनका मीनिंग ऐसा होगा। ठीक है। एंड अगला जो आया बेसिकली आपका थ्रिफ्टी। अब थ्रिफ्टी मीन्स क्या होता है, देखिए मनी को या किसी अदर रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुल वे से यूज़ करना, ये एडजेक्टिव है एंड उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो मनी एंड रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करता है, उनको वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, इसको हम कंजूस नहीं कहेंगे, केयरफुली यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंस देता है, उसको पता है कि पर्सन को कि वेस्ट करना इज़ नॉट गुड। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन ब्रॉट अप टू बी थ्रिफ्टी एंड केयरफुल। सिनोनिम्स देखिए, केयरफुल विद मनी, प्रोविडेंट, प्रूडेंट, कैनी, इकोनॉमिकल, फुगल, एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी सेविंग। ठीक है, ये सारे आपके सिनोनिम्स हैं एंड आई होप आपको ये वर्ड समझ आया हो। अगला अगला करते हैं वेरोसिटी। अब वेरोसिटी मीन्स क्या होता है, कन्फर्मिंग टू फैक्ट्स और एक्यूरेसी। तब हम एक्यूरेसी की जगह या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव है पर्टिकुलर चीज़ को, यानी कि या आपने कोई, आप कह सकते हैं आपने कोई बात की है उसकी ट्रूथफुलनेस को, या कोई काम किया है, या आप कह सकते हैं आपकी एक्यूरेसी को, या आप कह सकते हैं कि आपकी बेसिकली आपकी ट्रूथफुलनेस को हम वेरोसिटी से डिफाइन कर सकते हैं। एंड वेरोसिटी मीन्स बेसिकली ट्रुथ होता है। ठीक है। एंड इसके देखिए सिनोनिम्स देखिए, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ, एक्यूरेसी, एक्यूरेटनेस एंड करेक्टनेस। तो ये सारे आपके जो बेसिकली सिनोनिम्स हैं। एंड इसकी एग्जांपल देखिए, ऑफिशियल एक्सप्रेस डाउट कंसर्निंग द वेरोसिटी ऑफ द स्टोरी। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, रिलक्टेंट। अब रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है, देखिए रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हेजिटेट करना या किसी काम को अनविलिंग शो करना। ठीक है, तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा, एग्जांपल देखिए तब आपको और थोड़ा इलेबोरेट होगा इसका मीनिंग क्या है। टुडे मैनी ऑर्डिनरी पीपल्स आर स्टिल रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, वो मतलब हेजिटेट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। एंड चलिए सिनोनिम्स देखिए, अनविलिंग करना, ठीक है, एंड डिक्लाइन करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। दो वर्ड्स सिनोनिम में से लीजिए एंड इस वर्ड को अपने वोकैबुलरी में लेके आइए, अच्छा वर्ड है। चलिए अगला देखिए, ट्रंक्विल। अब ट्रंक्विल मीन्स क्या होता है, देखिए ट्रंक्विल एक एडजेक्टिव है जिसमें बेसिकली आप किसी प्लेस को या आप किसी पर्सन को डिफाइन करने में कि वो बहुत शांत है। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उसके मन में या काम है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हर ट्रंक्विल गेज। आप किसी रूम को डिफ़ाइन करने में भी कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तब आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एंड सिनोनिम्स देखिए, पीसफुल, रेस्टफुल एंड रोप्सफुल, काम, क्वाइट, एंड ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, आपका क्या है, प्रूडेंस। अब प्रूडेंस क्या है, बेसिकली नाउन है जिसमें बेसिकली केयरफुल जजमेंट की जाती है किसी चीज़ को पूरा एनालाइज करके, तब हम क्या कहते हैं, प्रूडेंस। ठीक है, जैसे कि देखिए मीनिंग देखिए इसका एक बार, केयरफुल गुड जजमेंट दैट अलाउज समवन टू अवॉइड डेंजर और रिस्क। ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। हम काफ़ी बार बहुत कहते हैं कि किसी पर्सन को अगर कन्वे करना चाहते हैं कि प्लीज़ ध्यान से डिसीज़न लिएगा, एंड तो अब आप प्रूडेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपको और इलेबोरेट होगा इसका मीनिंग, वी नीड टू एक्सरसाइज प्रूडेंस इन सच इम्पॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, विजडम, जजमेंट, गुड जजमेंट। ठीक है, ये सारे आपके सिनोनिम्स हैं।
एंड अच्छा वर्ड है, इसको अपने वोकेबलरी में लेके आइए। चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, नेव। अब नेव क्या होता है, देखिए नेव एक बेसिकली उस पर्सन और उस मैन को कहा जो डिसऑनेस्ट होता है, जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बेसिकली मेंस कैटेगरी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप देखिए, इफ़ समवन कॉल्स अ मैन अ नेव, दे मीन दैट ही इज़ डिसऑनेस्ट एंड शुड नॉट बी ट्रस्टेड। सो इसके मीनिंग से ही आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर द नेव अर्निंग मनी इज एज अ सिंपल एज कनिंग एल्डरली पीपल इनटू बाइंग फेक लाइफ इंश्योरेंस। तो इसकी आपको एग्जाम्पल भी ईजी है तो समझ आ गई होगी। चलिए, मॉर्बिड। अब मॉर्बिड क्या होता है, देखिए मॉर्बिड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स। जो आप लाइक मॉर्बिड उस पर्सन को कहते हैं, ये बेसिकली उस पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज़ होता है, जो बेसिकली अजीब सी चीज़ें यानी कि इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि डेथ में, या आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ें जो इंसान को डराती हैं, या आप कह सकते हैं बहुत अजीब होती हैं, यानी कि दूसरों से बहुत अलग होती है। जैसे वो डेथ के बारे में सोचता रहेगा या किसी एक्सीडेंट के बारे में सोचता रहेगा, ऐसी बातें करता रहेगा, ठीक है, अजीब सी, तो उसको मॉर्बिड कहते हैं। जैसे कि ही माइट इवन डाई, डोंट बी सो मॉर्बिड। ठीक है, मतलब बहुत डरावना सोचना या बहुत नेगेटिव सोचना, तब हम मॉर्बिड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो जैसे कि आप ये कर सकते हैं, हॉरिबल कर सकते हैं। हॉरिबल मतलब जैसे कि बहुत डरावना ऐसे सोचना, ग्रिसली कर सकते हैं। तो इजी वाले सिनोनिम्स अपने पास रखिए, डिफ़िकल्ट वाले सिनोनिम्स आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दो सिनोनिम्स आपको इसमें से करने हैं। जैसे कि अनहेल्दी सोचना, तब हम कह सकते हैं कि मॉर्बिड का यूज़ हो सकता है। एंड चलिए अगला डिस्कस करते हैं, ऑब्ट्रूड। अब ऑब्ट्रूड मीन्स क्या होता है, देखिए ऑब्ट्रूड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कि बेसिकली इन्वॉल्व होना किसी प्रोसेस में। लेट अस सपोज कि आप कोई बात कर रहे हैं एंड आपके बीच में कोई पर्सन आके बोलता है, ठीक है, वो इंटरप्ट करता है आप दोनों आप पर्टिकुलर आपकी बात में, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑब्ट्रूड करता है। जैसे कि लेट अस सपोज आप किसी पर्सन टॉक कर रहे हैं एंड आपको किसी को कहना है कि प्लीज़ डोंट आप मतलब हमें वो मत कीजिए, क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए एंड इन्वॉल्व मत होइए हमारी जो कम्युनिकेशन में है। तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ डोंट obtrude अस। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा वर्ड है। एंड देखिए जैसे कि एग्जांपल, प्लीज़ साइलेंस योर फोन सो दैट दे डू नॉट obtrude अपॉन आवर मीटिंग। तो देखिए डिस्टर्ब की जगह ये यूज़ हुआ है यहाँ पे। एंड सिनोनिम्स देखिए, इंटरफियर, इन्फ्रिंज एंड इंटरट्रूड। तो देखिए काफ़ी अच्छा वर्ड है, ऑफिस जनरल लाइफ में भी आप इसको ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एंड रिमेंबर दैट वर्ड। चलिए अगला डिस्कस करते हैं, पेंसिव। पेंसिव क्या है, देखिए एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, थिंकिंग इन अ क्वाइट वे। लेट अस सपोज कि आप बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच में चले जाते हैं, ठीक है, तो तब इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन को डिफ़ाइन करने के लिए कि वो पेंसिव थॉट में खोया हो या मून में है। ठीक है, कि वो कुछ सोच रहा है और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि वो कुछ सोच रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, अ पेंसिव मून। एंड सिनोनिम्स देखिए, थॉटफुल, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, अगला वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स क्या होता है, देखिए कुछ फीलिंग्स मतलब सिंपैथी या सैडनेस, किसी का दुख सुन के तब आपको क्या फील हो रहा है, लाइक सैडनेस फील हो रही है या उसके लिए बहुत आप कैसे सिंपैथी है आपके मन में। ठीक है, बहुत आप कह सकते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो हर्ट है वो फील्ड विद सॉरो हो जाता है किसी के लिए। ठीक है, तब हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, लाइक देखिए लेट अस सपोज एग्जांपल देखिए इसकी, द रिफ्यूजीज वर द पैथेटिक स्लाइड स्टार्विंग फ्राइटेंड एंड कोल्ड। अब इसको आपको याद, देखिए आपका मीनिंग यहाँ पे देखिए, रिस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज अ पर्सन और एन एनिमल्स इज सफरिंग। तब आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को कि लेट अस सपोज कोई सफ़र कर रहा है, आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पैथेटिक आप तब वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको अपने वोकेबलरी में ऐड कीजिएगा, जितने भी वर्ड्स हैं उनको अपनी बेसिकली कॉपी में लिख लीजिए एंड इनको एक बार रिवाइज कीजिए आपकी वोकेबलरी में, जो मेन मेमोरी है, तभी ब्रेन में जाएंगे, नहीं तो 2-3 दिन तक आपके ब्रेन में रहेंगे एंड देन फ्लश आउट हो जाएंगे ये, एंड आपको याद नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। तो इसको याद करिए, एक बार रिवाइज़ करिए
चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, हाउटी। हाउटी क्या है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है। सो समवन जो हाउटी होता है, जिसका नेचर वो क्या होता है, एरोगेंट होता है, फुल ऑफ प्राइड होता है, यानी कि उसमें अपने आप में बहुत घमंड होता है। तब हम उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए हाउटी कहते हैं। जैसे कि साहिल वॉज अ मैन ऑफ प्राउड एंड हाउटी। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, प्राउड, वेन, एरोगेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इनको 2-3 सिनोनिम्स ले लीजिए एंड इनको याद करिए। हाउटी पर्सन बेसिकली वो पर्सन होता है जो एरोगेंट एंड फुल ऑफ प्राइड होता है, जिसमें बहुत अपने लिए बहुत कह सकते हैं प्राउड फीलिंग होती है एंड बहुत एरोगेंट उसका जो नेचर होता है। एंड चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, डिडैक्टिक। अब डिडैक्टिक मीन्स क्या होता है कि लेट अस सपोज इंटेंडेड टू टीच एंड पर्टिकुलर हैविंग अ मॉरल एंड इंस्ट्रक्शंस, लाइक सम बुक्स आर डिडैक्टिक, जो आपका बेसिकली उनका मॉरल होता है या आपको कुछ सिखाना चाहती है। कोई मूवीज़ ऐसी डिडैक्टिक नेचर की होती है, ठीक है, जो आपको कुछ सिखाना चाहती है। तो यही सारी जैसे कि नॉवेल्स होती हैं, तो ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि हम बताना चाहते हैं कि इस चीज़ ने हमें टीच किया, कुछ पर्टिकुलर मॉरल टीच किया, तो तब हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, डिडैक्टिक नॉवेल्स। ठीक है, जैसे कि ये एक डिडैक्टिक नॉवल है जिसने मुझे कुछ टीच किया कि कैसे सोशल जस्टिस जो है होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। एंड जैसे कि आप इस लेसन को कह सकते हैं डिडैक्टिक लेसन, जिसने मुझे बताया कि वोकैबलरी में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शनल, एजुकेशनल, एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेशनल्स। सो ये सारे सिनोनिम्स थे एंड ये हमारा लास्ट वर्ड था जो हमने डिस्कस किया। सो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।